सरकार के पास पहले 2 साल का समय रहा। सरकार के पास लगभग 50 दिन हो गए, वो मोर्चा चलते हुए तब भी समय रहा। 13 से आज कितनी देर, तब भी समय रहा। अब सरकार समय की बात नहीं, बात नीयत की है। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो समय बहुत है, अगर नीयत ठीक नहीं है तो फिर कोई भी समय नहीं है। बाकी गुट किसान नेताओं के जो कह रहे हैं कि हमसे संपर्क कर लेता अच्छा होता, जो अब एक्टिव हो चुके हैं, तो क्या संपर्क किया जाए आपके द्वारा? देखिए, हम सभी गुटों को मिले हैं, ये देश के किसान मजदूर के लिए है। सभी गुटों का स्वागत करेंगे जो किसान मजदूर हित के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। हमारे दोनों फोरमों का एक जाब्ता है, उस जाब्ते में जो भी रहेगा उसको वेलकम करते हैं। आप संपर्क हुआ जैसा कल शाम को आपने घोषणा करी, जब तक कोई संपर्क हुआ सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की ओर से कोई संपर्क नहीं हुआ। चलिए, मैं बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी का कानून बनाए। माहिरों की रिपोर्ट ये कहती है कि जितना पैसा वो जो उन्होंने प्रपोजल भेजी, ठीक है जी, जिसको हमने रद्द किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हम सहमत नहीं है, उसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि जो गेहूं से, धान से किसान बाहर निकलेगा। मंत्री महोदय ने यह भी कहा, अब उनकी डिटेल हमारे पास पहले से मौजूद है, उनको हम 5 साल का लीगल कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो जो ये लोग पहले से ये फसलें बो रहे हैं वो अपने आप इससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये दोषपूर्ण नीति से हमने रद्द कर दी। जितने पैसे वो इसके ऊपर लगा, लगभग उन्होंने कहा भी 1.5 लाख करोड़ का खर्च आएगा प्रोक्योरमेंट पर, उतना ही खर्च अगर सभी फसलों के ऊपर हमें एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना के दिया जाए तो उतना ही कानून खर्च उस पर आएगा। दूसरा, जो बाहर से ऑयल मंगाया जा रहा है, उसके पाम ऑयल, उसके ऊपर 1,75,000 करोड़ का खर्च आता है। यही रकम हमें एमएसपी गारंटी कानून पर दी जाए, एक तो हमारा जो डॉलर उधर जा रहा है वो बचेगा और देश के किसान खेती से आपको पैदा करके देंगे। अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाए तो देश के किसान और खेत मजदूर के पास बहुत सौ पैसा आएगा और वो पैसा वो बाजार में खर्च करेंगे तो देश की तरक्की, अधिक जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और हम कह रहे हैं कि आप जितने भी विरोधी दल हैं, चाहे कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, अभी पंजाब में अकाली दल है, आम आदमी पार्टी अथवा सभी, वो ये स्थिति को स्पष्ट करें और बोलें केंद्र से कि अगर केंद्र एक दिन का संसदीय सत्र लाता है किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देने के लिए, तो उनके एमपी जो सभी हैं वो इसके समर्थन में खड़े होंगे, तो कोई गतिरोध आने वाला नहीं। हम तो इससे आगे जाके बोल रहे हैं कि विरोधी दलों को एमएसपी गारंटी कानून लाने के लिए जो संसद के स्पीकर है उनको लिखना चाहिए। शेर साहब ने बताया कि जो 18 तारीख को रात को मीटिंग हुई केंद्र सरकार के वजीरों के साथ, वो एक प्रपोजल लेकर आए थे कि जो फसलें हैं, 5 फसलें, इनको हम एमएसपी के तहत खरीदेंगे, परंतु इसमें एक फंसा हुआ था कि जो किसान गेहूं और धान की फसल की एवज में बदल के फसल बोएंगे, उन फसलों को खरीदा जाएगा और उनसे वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आगे आएंगे वो उनसे संबंध बनाएंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जन्म होगा। और ये 1956 में चौधरी चरण सिंह ने, जब जवाहरलाल नेहरू ने ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की थी, तो चौधरी चरण सिंह ने इसको कंडेम किया था। और आज टोटल जो हमारी सबसे प्रमुख मांग है एमएसपी का गारंटी खरीद कानून, यदि सरकार 5,60,000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लेगी तो तमाम 23 फसलें हमारी एमएसपी पर खरीदी जा सकती है, यदि सरकार की नीयत ठीक है तो। और जो हमारा लोन माफ करने की बात आती है, उसमें से 7.34 करोड़ का केसीसी का है और लगभग
करोड़ वाला जो है वो टर्म लोन है, तो 16 लाख करोड़ के आसपास ये लोन है और इसको वेव ऑफ करना केंद्र सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारी सबसे प्रमुखता से ये बात है कि पहला काम जो किसान की पहली मांग है वो है कि एमएसपी का गारंटी कानून जो प्रोक्योरमेंट खरीद के लिए बनाया जाए, जिसका भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था। दूसरी बात किसान और मजदूर के कर्जे की बात है। तीसरी बात है C2+50 के फार्मूले के तहत हमारी कीमत तय हो। और जिस प्रकार से पंडेर साहब ने बताया कि यदि केंद्र सरकार की नीयत अपने 80 करोड़ किसान और मजदूर के हित की है तो तुरंत प्रभाव से जिस प्रकार से वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, इसी प्रकार से एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए और ये किसान और मजदूर की मांग को पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि केंद्र सरकार ये समझे कि इतना मजदूर की और किसान की हमें टाइम लग रहा है, तो ये सारा जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी कि ये आसानी से इस दायरे के अंदर किया जा सकता है। तो हम केंद्र सरकार से ये बिल्कुल अपने दोनों फोरमों की तरफ से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से एमएसपी का खरीद का गारंटी का कानून बनाया जाए, किसान का मजदूर का कर्जा माफ किया जाए, C2+50 पे हमारा मूल्य निर्धारण किया जाए और जो डिमांड पंडेर साहब ने बताई, जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा लैंड एक्विजिशन बिल है जो 2013 का था, जो 2015 में मॉडल एक्ट के नाम से बदला गया, वो पहले वाला किया जाए। और आगे हम अब जो माहौल ये चल रहा था 13 तारीख से आपके सहयोग से पूरी दुनिया इसको देख रही है, जिस प्रकार से बमबारी हो रही है, बुलेट चल रही है, रबड़ की गोलियां, सेलिंग और पता नहीं क्या क्या स्मोक सेल है, अलग अलग चीजें, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर हमारी बात केवल इतनी है कि केंद्र सरकार हमारी समस्या का समाधान कर दे, वो यहाँ बैठ के कर दे, वरना अपने बैरिकेड हटाए। हम शांतिपूर्वक आगे जाना चाहते हैं, वहाँ जाके हम अपनी बात रखेंगे। और इसको ये इशू नहीं है अब भाई कोई बैरिकेड तोड़ना है या दिल्ली पहुंचना है, यदि सरकार चाहे तो हमारी बात यहाँ मान के हम वापस जा सकते हैं। रही पंजाब सरकार की बात, पंजाब सरकार की टेरिटरी में डीसी पटियाला ने भी विजिट की थी और ये कहा था कि मैंने हरियाणा गवर्नमेंट को एतराज किया है कि पंजाब की टेरिटरी में ये सेलिंग ना हो, उसके बाद भी वो जारी रही। दूसरा जो इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की बात थी, पहले 3 जिलों का था, अब 7 जिलों का हो गया, ये तो पंजाब सरकार के हाथ की बात है। तीसरा हमारा किसान यहाँ भी शहीद हो गया, उधर पटियाला वाला शहीद हो गया खनौरी बॉर्डर पर, और वो डेड बॉडी भी अब तक हॉस्पिटल के अंदर है। कम से कम पंजाब सरकार इस पर कोई पॉलिसी का निर्धारण करके ये बताए कि भाई क्या आपकी सोच क्या है। यदि किसान मजदूर इसी तरह मरता रहा तो फिर हम इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन का 4th चैप्टर का आर्टिकल है कि वेलफेयर स्टेट नहीं है, फिर तो इसको एक जबरदस्ती वाली सिचुएशन माना जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से हमारा यही कहना है, हमारी मांगे तुरंत मानी जाए ताकि हम अपने घर जाएं, और यदि नहीं मान रहे तो शांतिपूर्वक हमारे को प्रदर्शन करने की आगे जाने की इजाजत दी जाए। ठीक है। हाँ जी, कोई सवाल दस कल कितनी तैयारी है, कल को लेकर बताइए क्या दिल्ली कूच ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਆ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। करोगे कल जी? बिल्कुल। कितने बजे शुरुआत होगी? मीटिंग आपकी हुई है उसमें चुड़ू साहब ने कहा कि हरियाणा की बात नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री का जो बयान है उसमें भी पंजाब फोकस नजर आ रहा है, तो क्या सिर्फ पंजाब की बात हो रही है? चुड़ू साहब ने भी कहा है कि जो फसलें जो हमारे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है होनी, इस पर बात हो रही है। देखिए, केंद्र के मंत्री का बयान जो उन्होंने दिया वो दुनिया की पटल में है। सुन लीजिए एक बार, अगर आपको सुन के लगेगा तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। उन्होंने पूरे देश की बात की, पर वो हमने रद्द कर दी, वो प्रपोजल ही रद्द कर दी। तब किसके लिए दिया किसके लिए नहीं दिया बात ही नहीं आती है।